morning and assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you journal science. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स थोड़ा हम रिव्यू करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर का, देन वी विल स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा होता क्या है? व्हाट इज़ पिन होल कैमरा? अ पिन होल कैमरा इज़ अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस। ठीक है, पिन होल कैमरा हमने पढ़ा था कि ये एक सिंपल कैमरा होता है विदाउट लेंस के। ठीक है, इसमें लेंस नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर हेयर आर एग्जाम्पल ऑफ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा ऐसे का होता है, ठीक है, या इसमें क्या होता है, लेंस नहीं होता। स्टूडेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था फेजेस ऑफ मून। ठीक है, मून के डिफरेंट फेजेस पढ़े थे हमने। आप देखते होंगे कि कभी आपको मून पूरा दिखाई देता है, कभी हाफ दिखाई देता है, कभी क्वार्टर दिखाई देता है ना। डिफरेंट फेजेस जो हैं मून की हमें दिखाई देती हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। द फेजेस ऑफ द मून इज़ हाउ मच ऑफ द मून अपेयर्स टू अस ऑन अर्थ टू बी लिट अप बाय द सन। लाइक सूरज की लाइट जो होती है, सनलाइट जितनी मून के ऊपर वो पड़ती है उतना ही मून जो है वो लिट अप होता है, उतना मून चलता है। लाइक उस पर उतनी ही रोशनी दिखाई देती है, तो हमें उतना ही मून जो है वो दिखाई देता है जस्ट बिकॉज ऑफ सन्स लाइट। ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो होती है, लाइट जो होती है, वो उतने ही हिस्से पे पड़ी होती है। लाइक अगर हाफ मून पे सनलाइट हो तो हमें हाफ मून दिखाई देता है, अगर क्वार्टर पे हो तो क्वार्टर दिखाई देता है, क्योंकि बाकी मून जो होता है वो डार्क होता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। ओके, half of the moon is always lit up by the sun except during an eclipse, but we only see a portion that's lit up. दिस इज़ द फेस ऑफ द मून। ठीक है स्टूडेंट, यही हमने पढ़ा कि उतना मून हमें दिखाई देता है जितना कि सनलाइट उस मून पे पड़ रही होती है। बाकी पार्ट जो होता है उसका डार्क होता है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं मून की। लाइक न्यू मून है, वैक्सिंग, क्रीसेंट है, फर्स्ट क्वार्टर है। लाइक जितना जितना ये सनलाइट मून पे होती है उतना ही मून हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं हमें फुल मून भी दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि उस पर फुल मून पे ही सनलाइट होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था सोलर एक्लिप्स। द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, जब क्या होता है, मून दरमियान में आ जाता है सन और अर्थ के, उससे क्या बन जाता है, सोलर एक्लिप्स। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर भी, आप उसमें भी देख सकते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? द ल्यूनर एक्लिप्स इज फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ ब्लॉक्स द वे फॉर द सनलाइट टू रीच द मून। जब अर्थ दरमियान में आ जाती है सन के और मून के, और सनलाइट को जो है ब्लॉक कर देती है मून तक पहुंचने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूनर एक्लिप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ जो है मून और सन के दरमियान में आई हुई है, तो जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है मून तक पहुंचने के लिए। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, है ना। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है वो मूव करते हैं। इट इज़ मेजर्ड एज द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट अ रीजन। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है इसके, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस वायर के थ्रू फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो करता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। वो पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की पिक्चर है यहाँ पे हमारे पास, आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। सोचा आज हम थोड़ा रिव्यू कर लें, देन वी विल स्टार्ट टुडेज़ वर्क। Well students, let's start today's lecture. Today we will do MCQs from your book. So students, open page number 86 of your book. Now we will do MCQs. Okay students, have you opened page number 86? First of all, put date and day and write homework. Which of the following is a pair of objects which produce their own light? ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर है और ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोड्यूस करते हैं उनकी अपनी लाइट? कैंडल एंड मून, मून एंड मिरर, सन एंड कैंडल, मिरर एंड सन।
So students, we will circle option C, sun and candle. सन की भी अपनी लाइट होती है और कैंडल की भी अपनी लाइट होती है. सो हमने किसे सर्कल किया? सी को, सन एंड कैंडल. Okay student, now look at number 2. Which of the following option is correct? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास और एग्जाम्पल है. ठीक है, ए पे है ट्रांसपेरेंट वुड, ट्रांसल्यूसेंट क्लियर ग्लास, ओपेक टिश्यू पेपर, ल्यूमिनस लाइटेड बल्ब. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी है उसको हमने क्या कर देना है? सर्कल कर देना है, ल्यूमिनस लाइटेड बल्ब. ओके स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे हमारे पास डी वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. Now look at number 3. Tissue paper is an example of dash object: transparent, opaque, translucent and luminous. टिश्यू पेपर जो है वो ट्रांसल्यूसेंट है. किसकी एग्जाम्पल है? ट्रांसल्यूसेंट की. सो हमने यहाँ पे सी ऑप्शन को सर्कल कर दिया, ट्रांसल्यूसेंट. टिश्यू पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. Okay students, now look at number 4. Moon is an example of dash objects: transparent, opaque, translucent and luminous. Moon is an example of opaque objects. तो यहाँ पे हमने B को सर्कल किया. Moon is an example of opaque. तो हमने B को सर्कल किया, opaque objects. Students, now look at number 5. Which of the following objects cast its shadow? Clear glass, air, clear water. नंबर डी पे क्या है? टेबल. तो यहाँ पे हमने ऑप्शन बी को सर्कल किया, एयर. यहाँ पे नंबर 5 पे हमने किसको सर्कल किया? बी को, एयर. Look at number 6. Lighted surface of which object is not shown correctly? Venus, Mercury, Earth, Moon. तो हमने यहाँ पे सर्कल किया ए को, वीनस. यहाँ पे हमने किसको सर्कल किया? ऑप्शन ए को, वीनस. Lighted surface of which object is not shown correctly? That is Venus. Okay students, now look at number 7. We cannot see flame through the bent tube because light is a form of energy, can pass through glass, travels in a straight line, can form shadow. तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो हमने यहाँ पे सी को सर्कल कर दिया. ठीक है, वी कैन नॉट सी फ्लेम थ्रू द बेंट ट्यूब बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. Now look at number 8. Shadow of a tree is formed because tree is a and dash object: luminous, transparent, opaque and translucent. So students, we will circle here option C, opaque. Shadow of a tree is formed because tree is an opaque object. Okay, now turn your page. In the lunar eclipse, the body that blocks light is moon, sun, earth, Mars. So students, हम यहाँ पे करेंगे सर्कल अर्थ को, ऑप्शन सी को. इन द ल्यूनर एक्लिप्स द बॉडी दैट ब्लॉक्स लाइट इज अर्थ. ल्यूनर एक्लिप्स में पढ़ा था कि सन और मून के दरमियान में कौन सी बॉडी आती है? अर्थ, जो कि सनलाइट को ब्लॉक कर लेती है. सो हमने किसको सर्कल किया? ऑप्शन सी को, that is earth. Which diagram correctly shows the position of the sun, moon and earth during solar eclipse? So हम यहाँ पे सर्कल करेंगे ऑप्शन ए को. ओके स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन जो है ये शो करती है हमें पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स. पहले सन होता है, ठीक है, मून एंड अर्थ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट नंबर 11. ड्यूरिंग द ल्यूनर एक्लिप्स द हेवनली बॉडी दैट कास्ट इट्स शैडो ऑन मून इज अर्थ, सन, नेपच्यून, मार्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट.
अर्थ, ठीक है। ड्यूरिंग द ल्यूनर एक्लिप्स द हेवनली बॉडी दैट कास्ट इट्स शैडो ऑन मून इज अर्थ। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने किया MCQs। आई होप यू इंजॉयड दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।